Hello everyone. Good morning students. Today we are here to discuss the NCERT exercise of chapter number 13, Kinetic Theory of Gases, KTG. So your first question from your NCERT exercise is estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at STP. STP is standard temperature and pressure. आपको ऑक्सीजन गैस का मोलिकुलर वॉल्यूम से एक्चुअल वॉल्यूम का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम टू मोलिकुलर वॉल्यूम. डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन molecule is given to you 3 angstrom. This A is for angstrom. 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter. So when you will write D in terms of SI unit, you can say 3 into 10 to power minus 10 meter. अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम एसटीपी पे बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे, Na रहेंगे, दैट विल बी 6.023 इंटू में 10 to power 23 मॉलिक्यूल रहेंगे. अब हम आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर जो वॉल्यूम होगी दैट इज फिक्स 22.4 लीटर एसटीपी पे. हमें एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट विल बी इक्वल टू 4 by 3 pi r cube into Na. This is basically the number of molecule. This is basically the volume. So total volume कितनी आ जाएगी? एक का इंटू में उतने जितने भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 by 3 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू आपको गिवन है, ये d है तो r आप 3 by 2 करके निकाल लेंगे, दैट इज 1.5 और फिर आप इसकी माइनस 30 आएगा एंड दिस इज 6.02 इंटू में 10 पर 23. जब आप इसको देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई 8.51 इंटू में 10 पर माइनस 3 लीटर. सो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम. नाउ मोलिकुलर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर. सो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन मोलिकुलर वॉल्यूम का रेशियो आपको फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना था, वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? मोलर वॉल्यूम is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. STP it means 1 atmospheric pressure and 0 degree centigrade temperature. Show that it is 22.4 लीटर. बेटा जो हम यहाँ पर यूज की है वो चीज यहाँ पर हमें प्रूव करने के लिए भी पूछा है. So we will find from this question that it is 22.4 liter at STP. So for 1 mole of any ideal gas, you can use PV is equal to nRT. So you can say N is equal to 1. So V is equal to RT upon P. You have to find out the volume. So you can write V is equal to RT upon P. R you know constant है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन. T is 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इट मीन्स 273 प्लस 0 हम केल्विन में यूज करेंगे. P इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दैट विल बी इक्वल टू 1.013 इंटू 10 पर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. यू हैव टू यूज ऑल दीज वैल्यूज इन दिस एंड यू विल गेट V इज इक्वल टू 22,400 लीटर ml. Sorry. So when you will convert it in terms of liter, then you will get 22.4 लीटर. I hope ये क्वेश्चन दोनों आपको क्लियर हुए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So your next question is question number 4. An oxygen cylinder of volume 30 liter has an initial gauge pressure of 15 atmosphere and temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड. आपका सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपको 30 लीटर दिया है और प्रेशर आपको 15 एटमॉस्फेयर दिया है. आप इनको SI यूनिट्स में सबसे पहले कन्वर्ट करना है. इसको न्यूटन पर मीटर में करो, इसको मीटर क्यूब में करो. देन आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर. जब हमने कुछ ऑक्सीजन बाहर ले ली है, द गॉज प्रेशर ड्रॉप टू 11 एटमॉस्फेयर. अभी हमारा कितना था? 15 था. अभी नेक्स्ट कंडीशन में सेकंड केस में कितना बच गया बेटा? It is 11 atmosphere and the temperature drops to 17 degree centigrade. Initially the temperature was 27 degree centigrade. Now the temperature is 17 degree centigrade. So you have to write the temperature T1 in terms of Kelvin. So you have to write 27 plus 273 Kelvin, that is 300 Kelvin. Now in this case 273 plus 17 Kelvin and the pressure is 11 atmosphere. सो इनिशियल नंबर ऑफ मोल हमने इनिशियल वाली कंडीशंस को चेक किया. टेम्परेचर को केल्विन में, प्रेशर और वॉल्यूम को SI यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है. नाउ इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमें देखना है. एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर. जितना मास हमने बाहर लिया है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? पहले इनिशियल नंबर ऑफ मोल देखेंगे, फिर हम फाइनल नंबर ऑफ मोल देखेंगे. देन हम दोनों का डिफरेंस निकाल के मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम मास जितना होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना मास उस सिलेंडर से विड्रॉ किया गया है. सो इनिशियली फॉर mu1 you will get P1 V1 upon RT1 from
ideal gas equation of state, you have to write the values of P1, V1, R, T1. You will get mu1 is equal to 18.3 moles. For second case, the final pressure is 11 atmosphere. Again, you have to convert all these terms in terms of SI unit. Now you have to find out mu2, that will be P2 V2 upon RT2. Use all these values, you will get mu2 is equal to 13.9. Now you have both the moles initially and after withdrawing the some mass. So initially it is 18.3, after withdrawing some mass it is 13.9. So when you will subtract, then you can say in terms of number of moles, you have 4.4 moles taken out from the cylinder, but you have to find out in terms of mass. So how you can find out number of moles into molecular mass? So ऑक्सीजन की बात है तो 32 ग्राम से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. So that is 40.8 gram, and if you will convert in terms of SI unit, it will be 0.141 kg. I hope this question is clear to you. Now your question number 5, an air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees centigrade. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at a temperature of 35 degree centigrade? आपका बोला गया है इनिशियली वॉल्यूम इतनी है बबल की, वो बॉटम के लेक के अंदर इतने डीप के ऊपर है, वहां पर उसका टेम्परेचर इतना 12 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. आपसे पूछा गया है कि जब वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो उसका टेम्परेचर राइज करके हो जाएगा 35, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना होगा. तो जब अंदर है तो हमने पढ़ा था कि सरफेस का टेम्परेचर प्रेशर ρgh प्लस जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. तो आप प्रेशर ऑन बबल कितना देखेंगे, हमने फ्लूइड में पढ़ा था ρgh प्लस 1.01 × 10⁵. आप ये सारी वैल्यूज रखेंगे. आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, रो वाटर की बात कर रहे हैं तो हमारा 1000, g 9.8, h 40, और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू नो. सो यू कैन फाइंड आउट द P1 प्रेशर. टेम्परेचर इज T1 273 प्लस 12 केल्विन. नाउ प्रेशर आउटसाइड द लेक, जब आप सरफेस पे आ जाएंगे तो टोटल प्रेशर कितना होगा, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा. एंड टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. इट मीन्स 273 प्लस 35 दैट इज 308 केल्विन. अब आपसे पूछा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा. तो दोनों ही केसेस में P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर V2 P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2. Put all these values given in the question and you will get the answer of volume in the second case. I hope this question is also clear. Now the next question is, yes, estimate the average thermal energy of helium atom. Which type of atom is helium? Monoatomic. एट रूम टेम्परेचर. तो आपको एवरेज थर्मल एनर्जी पूछी है रूम टेम्परेचर के ऊपर. आपको 3 अलग अलग टेम्परेचर पे पूछा गया है. मैं एक का बता देती हूँ, नेक्स्ट हमारे दोनों सेम हो जाएंगे. तो हीलियम एटम मोनोएटोमिक है, उसका एवरेज थर्मल एनर्जी कितना हो जाएगा 3 डायमेंशन में. केवल आपका ट्रांसलेटरी एनर्जी आएगा तो 3/2 kT आ जाएगा. तो 3/2 kT आएगा. K की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, T की वैल्यू 300 आ जाएगी. तो आपका एवरेज थर्मल एनर्जी कितना आ जाएगा इस टाइम पे 3/2 kT. यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट एवरेज थर्मल एनर्जी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. Now, at what temperature is the root mean square speed of an atom is an argon gas cylinder equal to the RMS speed of helium gas? आपको आर्गन और हीलियम की बात करिए, दोनों ही आपकी मोनो एटोमिक हैं. तो आपको बोला गया है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप लेते हैं किसको, हीलियम को, तो आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द आर्गन. आर्गन का पूछा गया है आपसे. तो अब हम क्या देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 3RT/m. तो हमें दो अलग अलग गैसेज दी हैं, दोनों का एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है. आर्गन का 39.9 और हीलियम का हमें 4 दिया हुआ है. टेम्परेचर ऑफ आर्गन इज गिवन टू यू -20, दैट इज -20 + 273. टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज गिवन, आर्गन यू हैव टू फाइंड आउट. सो यू हैव टू यूज C इज इक्वल टू 3RT/m. दोनों ही केस में आप देखेंगे और आपको बोला गया है कि इसका जो रूट मीन स्क्वायर है वो दोनों का इक्वल है. तो C इज इक्वल टू C डैश आ जाएगा. यहाँ से आप T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बेटा आज हमने NCERT के क्वेश्चंस देखे हैं. आज हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू.